नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत एक्टिविटी रेशियो में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड है उनके कुछ प्रश्न करने वाले हैं। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के जो सवाल है हमने पिछली कक्षा में कर लिया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज इसके कुछ सवाल करके देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है कि निम्न सूचनाओं से प्रारंभिक तथा अंतिम व्यापारिक प्राप्तियों की गणना कीजिए। यानी जो ओपनिंग डेटर्स प्लस बी आर और क्लोजिंग डेटर्स प्लस बी आर, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें निकालना है। देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा आपको कहता हूँ कि कोई भी प्रश्न हल करने से पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और कौन कौन सी जानकारी हमें दी गई है। देखिए, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें निकालना है, जबकि हमारे पास दिया क्या गया है। दिया गया है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 7 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 1/3 ऑन कॉस्ट, और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वर 40,000 मोर देन एट द बिगनिंग। यानी इसमें कहा गया है कि जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो 7 है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 7,50,000 रुपये, और ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 1/3 है। ठीक है। और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो टोटल रेवेन्यू का है वो 30% है। और क्लोजिंग जो ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 रुपये ज़्यादा है। तो इस प्रश्न को देखिए हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले कि ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 1/3 है, तो 7.5 लाख गुणा 1/3 बराबर 2.5 लाख रुपये, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2.5 लाख रुपये। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त हो जाता है। तो हमने लिखा है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स बराबर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, तो 7.5 लाख प्लस 2.5 लाख हो गए 10 लाख रुपये। ठीक है। अब प्रश्न में क्या रखा है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो टोटल रेवेन्यू का 30% है, तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख का 30% हो गया 3 लाख रुपए। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 10 लाख माइनस 3 लाख, कैश को हम घटा देते हैं तो 7 लाख रुपए की उधार बिक्री क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ठीक है। तो ये तो हो गई संख्या निकालने के बाद। अब हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो है 7 टाइम्स, तो हम इसका सूत्र लगाएंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देखिए, प्रश्न में हमारे पास जो भी सूचनाएं दी गई है उन सूचनाओं को उपयोग में लेते हुए हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। ठीक है। तो हमने नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए ऊपर की सारी हल किया है, गणना की है। अब इस गणना के द्वारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के सूत्र की गणना के द्वारा हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 7, तो 7 बराबर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आई 7 लाख रुपए बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को हमने मान लिया एक्स। ठीक है। तो हमने तिरछा गुणा किया तो 7 को x से गुणा किया, 7x बराबर 7 लाख है, और x बराबर 7 लाख में 7 का भाग लगाए तो x का मान आ गया 1 लाख रुपए। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 1 लाख रुपए। अब प्रश्न में कहा गया है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 रुपये ज़्यादा है। तो माना कि ओपनिंग प्रारंभिक ट्रेड रिसीवेबल है वो x है, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया x प्लस 40,000 रुपये। प्रश्न में क्या कहा गया है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 रुपये ज़्यादा है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को हमने x माना, तो क्लोजिंग क्या हो गया x प्लस 40,000। ठीक है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का सूत्र होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बट्टे 2, यानी ओपनिंग डेटर्स प्लस बी आर क्लोजिंग डेटर्स प्लस बी आर बट्टा 2 हम लगाते हैं। तो हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर हल करने पर आया था 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपए बराबर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को हमने x माना है तो x, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो x प्लस 40,000 है, तो प्लस x प्लस 40,000 बट्टा 2। हल करेंगे इसको तो देखिए, हल करने पर x और x हो गया 2x, x प्लस x 2x प्लस 40,000 बराबर 1 लाख को 2 से गुणा किया 2 लाख रुपए। ठीक है। तो 2x बराबर 40,000 का पक्षांतरण करेंगे, प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, तो 2 लाख माइनस 40,000 रुपये। फिर 2 का भाग लगाएंगे, नहीं 2 लाख में से 40,000 घटाएंगे तो 1,60,000 बचेगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो x बराबर 1,60,000
बट्टा 2 बराबर एक्स का मान आ गया 80,000 रुपये। तो एक्स का मान कितना आ गया 80,000। तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्स है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया 80,000 रुपये। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 रुपये ज़्यादा है, तो 80,000 प्लस 40,000 बराबर 1,20,000 रुपये। इस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित से व्यापारिक प्राप्य आवर्धन अनुपात औसत संग्रहण अवधि की गणना कीजिए, यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड दोनों निकालने हमें। प्रश्न में दिया गया कि वर्ष में परिचालन से कुल आगम 8,23,000 रुपये, यानी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,23,000 रुपये। कुल आगम का 50% नगद परिचालन आगम, यानी 8,23,000 का 50% तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 50% क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्य है वो 50,000 रुपये, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 50,000 रुपये। प्रारंभिक प्राप्य से नगद प्राप्य, व्यापारिक प्राप्य से नगद प्राप्य 3,76,500 रुपये, यानी देनदारों से हमें नगद कितना प्राप्त हुआ है 3,76,500 प्राप्त है। देनदारों को बटा दिया 15,000 रुपये। उधार परिचालन आगम वापसी, तो जो विक्रय वापसी है वो कितनी है 10,000 रुपये। तो इसमें देखिए हमारे पास सब कुछ दिया गया है, लेकिन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल यानी क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर हमारे पास नहीं दिया गया है। तो क्लोजिंग डेटर्स निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितना दिया गया है 50,000 रुपये, तो इसका प्रारूप हमने बना के टू बैलेंस बीडी 50,000 रुपये। ठीक है। अब कुल बिक्री है वो 8,23,000 है, जिसका 50% नगद है और 50% क्या है उधार है। तो इसका 50% हम निकालते हैं उधार, तो ये आएगा 4,11,500 रुपये। तो डेबिट साइड में टू सेल्स 4,11,500 रुपये। अब देनदारों से हमें नगद कितने प्राप्त हुए 3,76,000 रुपये 500, तो बाई कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में 3,76,500 रुपये। ठीक है। देनदारों को बट्टा कितना दिया 15,000 रुपये, बाई डिस्काउंट 15,000 रुपये। रिटर्न कितनी है, तो बाई सेल्स रिटर्न 10,000 रुपये। तो डेबिट की जोड़ मारी, डेबिट की जोड़ में से हमने क्रेडिट की जोड़ को घटाया, तो बाई बैलेंस शीट 60,000 रुपये, यानी क्लोजिंग डेटर्स है या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो कितना आ गया 60,000 रुपये आ गए। अब प्रश्न को हल करना बिल्कुल आसान है। प्रश्न में जो पूछा गया था उसमें सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल या क्लोजिंग डेटर्स नहीं थे, तो वो हमने निकाल लिए। अब प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान है। सूत्र लगाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, देखिए कि नेट टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 8,23,000 है, जिसका 50% क्रेडिट है। ठीक है। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमने 4,11,500 में से सेल्स रिटर्न 10,000 को घटा दिया, तो 4,01,500 आ गया। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया कि शुद्ध उधार बिक्री। शुद्ध उधार बिक्री वह होती है जिस उधार बिक्री में से हम विक्रय वापसी घटा देते हैं। तो उधार बिक्री है 4,11,500, इसमें से 10,000 रुपये विक्रय वापसी है वो हमने घटा दी, तो 4,01,500 रुपये। तो हमने ऊपर लिख दिया 4,01,500। फिर बट्टे में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का सूत्र हो गया कि ओपनिंग डेटर्स प्लस बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर बट्टे 2। ओपनिंग डेटर्स है वो है 50,000 रुपये। ठीक है 50,000 रुपये, और क्लोजिंग कितना आ गया 60,000 रुपये। तो 50,000 प्लस 60,000 बट्टे 2, 1,10,000 बट्टे 2 बराबर 55,000 रुपये। तो 4,01,500 बट्टा 55,000 हल करने पर आएगा 7.3 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आया 7.3 टाइम्स। दूसरा हमें निकालना है कि औसत संग्रहण अवधि एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का सूत्र होता है नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर बट्टे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए नंबर ऑफ डेज इन ईयर है वो हम 365 ही मानेंगे। यदि प्रश्न में कुछ कहा गया है कि 360 मानना है तो हम प्रश्न के हिसाब से हल करेंगे, वरना 365 ही मानेंगे। तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365 बट्टा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऊपर हल करने पर है 7.3, तो भाग देने पर आ गया 50 डेज, यानी औसत संग्रहण अवधि है एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 50 डेज आ गया। इस प्रकार से हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड के सवाल है वो हल करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों में आपको यदि कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।